इस वक्त शहर की सबसे बड़ी समस्या है यातायात, जिसे सुधारने के लिए जहां नगर निगम, जिला प्रशासन और यातायात पुलिस लगातार सतत कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी शहर का ट्रैफिक सुधर नहीं रहा है। कई सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे आज एडिशनल डीसीपी अरविंद तिवारी जी से, जो पश्चिम क्षेत्र में यातायात व्यवस्थाओं को संभालते हैं, और उनसे जानेंगे कि त्योहारों के चलते किस तरह की यातायात व्यवस्था रहेगी, लोगों को परेशान तो नहीं होना पड़ेगा, जाम का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे अरविंद तिवारी जी से। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। इंदौर में काफ़ी समय आपने नौकरी की है और इस इंदौर शहर के मिजाज को, यहाँ के ट्रैफिक को आप समझते हैं, और समय समय पर आपने जो प्रयोग किए हैं उससे कहीं ना कहीं यातायात सुगम भी हुआ है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं एक बड़ा निर्णय लिया था वहाँ पर पुष्पमित्र भार्गव के कहने पर कलेक्टर साहब ने कि जवाहर मार्ग को एकांगी किया जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से विफल है। क्या कारण? जवाहर मार्ग और एमजी रोड दोनों को एकांगी मार्ग किया गया है और वहाँ दिक्कत ये जा रही है कि टू व्हीलर्स जो है वो नहीं मान रहे हैं या कम संख्या में मान रहे हैं। फोर व्हीलर्स और ऑटो वगैरह को तो रोक रखा है, वो तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये जो टू व्हीलर्स हैं वो इतनी सारी गलियां हैं, अपने पास इतना फोर्स नहीं है कि अपन हर गलियों पे लगा पाएँ। दूसरा अभी चल रहा है, त्योहारों का सीज़न चल रहा है, जैसे आपने को मालूम है कि अभी नवरात्रि के त्यौहार हैं, तो जो गरबे हो रहे हैं, प्लस मंदिर व्यवस्था, अन्नपूर्णा मंदिर है, इसी प्रकार बिजासन मंदिर, ये दोनों मंदिर अपने क्षेत्र में हैं, तो उसमें हमारा बहुत सारा फोर्स लगा हुआ है। तो यदि फोर्स अपने पास उपलब्ध भी रहता है तो अपने पास इतना फोर्स उपलब्ध नहीं है कि हर गलियों में अपन लगा पाएँ। तो गलियों से कुछ लोग निकल करके टू व्हीलर्स वाले आ जाते हैं और बाकी तो वन वे का पालन किया जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि टू व्हीलर्स को रोकने के लिए कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए, जैसे चालानी कार्रवाई हो, एकांगी मार्ग का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, इन्फोर्समेंट किया जाता है, तो शायद लोगों को समझ आने लग जाए कि अब यहाँ पर चालानी कार्रवाई हो रही तो हम एकांगी मार्ग का उल्लंघन नहीं करें। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि उस क्षेत्र में चालानी कार्रवाई अभी नहीं हो पा रही है। यदि चालानी कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, हम बड़े गणपति से या राजमोहल्ले से चलते हैं तो दोनों ही जितने भी उनके बीच में चौराहे आते हैं, अक्सर देखने में आया कि जाम लगता है। ख़ासतौर पर हम यशवंत रोड चौराहे की बात करें तो यहाँ पर सिटी बस ऐसी जगह खड़ी हो जाती हैं जो यातायात बाधित करती हैं। ई रिक्शाओं ने शहर का दम निकाल रखा है। क्या लगता है, इसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? तो शहर का ट्रैफिक कैसे सुधरेगा? देखिए, यशवंत रोड चौराहे की तो अपन बात करते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। अपने को मालूम है कि मच्छी बाज़ार की तरफ से भी ट्रैफिक आता है, राजवाड़ा की तरफ से आता है, नंदलालपुरा की तरफ से आता है, और जो टू व्हीलर्स वाले जो उल्लंघन करके आते हैं वो अपने बॉम्बे बाज़ार की तरफ से आते हैं। यशवंत चौक में निश्चित रूप से ट्रैफिक बहुत बढ़ा हुआ है। दूसरा, अभी सिटी बसें, हमारी बहुत सारी सिटी बसें हैं जो मच्छी बाज़ार होकर के राजवाड़ा जाती हैं, या राजवाड़ा से आकर के मच्छी बाज़ार जाती हैं, या राजवाड़ा से आकर के राइट टर्न लेती हैं और फिर राज मोहल्ले की तरफ जाती हैं। तो क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बसें हैं तो उस कारण से निश्चित रूप से दिक्कत तो है। और जो आपका कहना है ई रिक्शा तो बहुत बड़ी समस्या अभी बने हुए हैं, जब तक उनका रेगुलेशन के लिए जब तक नहीं बन जाता है, जैसा अभी लगातार चल रहा है कि उनके रूट निर्धारित किए जाएँ या उनके जोन बना दिए जाएँ, और उसमें जो उनके जो रूट्स निर्धारित भी हो गए हैं, बस फाइनल होना शेष है। आरटीओ साहब ने और जो कमेटी ने निर्णय ले लिया है, कलेक्टर साहब ने कमेटी बना दी थी इसके लिए, वो बहुत जल्दी ही इसका पालन हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि ई रिक्शा पर नियंत्रण हो जाएगा तो काफ़ी कुछ व्यवस्था अपनी अच्छी हो जाएगी। सर, जैसे आपने कहा कि सिटी बस पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो जिस तरह से राजवाड़े को ज़ीरो टॉलरेंस किया गया है, वहाँ से अन्य वाहन नहीं, मतलब अन्य ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं चल सकते, तो आपने कभी ऐसा विचार किया है कि सिटी बस को थोड़ा सा शहर से बाहर कर दिया जाए, मृगननी से चलाया जाए या पंडितनाथ से चलाया जाए या हरसद्दी से चलाया जाए, जिससे जो राजवाड़ा वाला बेल्ट है, जवाहर मार्ग वाला जो बेल्ट है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर आसानी पैदा हो जाए? वो महापौर साहब ने जो मीटिंग ली थी उसमें एक प्रस्ताव ये आया था, ये प्रस्ताव हम ही लोगों ने दिया था कि साहब राजवाड़ा को न केवल त्यौहार के समय बल्कि उसको सिटी बसों से मुक्त कर दिया जाए। अभी नगर निगम का या AICTCL वालों का कहना ये है कि साहब एक बार में बहुत सारा ट्रैफिक, जो बहुत सारे लोग हैं वो बस में बैठ करके चले जाते हैं और वहाँ से बसों को ट्रैफिक भी उनको बहुत मिल रहा है। बट ट्रैफिक से तात्पर्य रेवेन्यू से नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। तो इस कारण से उन्होंने अभी नहीं हटाया, लेकिन निश्चित रूप से ये प्लानिंग में है। आज नहीं तो कल ये मान करके चलें अपन कि संजय सेतु, मृगनैनी, इधर अपन बात करें तो हरसिद्धि या मैक्सिमम मच्छी बाज़ार जी, और बाकी जो है ये जो मेन रोड है अपनी राजमोहल्ला से इधर आने वाली या MG रोड बड़ा गणपति से इधर आने वाली, तो इस पे कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल अपने को सिटी बस को रोकना पड़ेगा।
शाम 6 बजती है और शहर गुत्थम गुत्था होने लग जाता है। शहर की कोई सी भी सड़क हो वहाँ पर जाम लगने लग जाता है। ख़ासतौर पर हम जब मध्य क्षेत्र की बात करते हैं और अब जबकि त्योहारों का सीज़न चल रहा है, ऐसे में इस परेशानी से निजात कैसे दिलाई जा सकती है? ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाया जाए जिससे इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए? हाँ, देखिए आपको मालूम है जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे क्योंकि हमारे सीपी सर हैं, वो पूर्व में भी यहाँ बहुत बार रहे, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है यहाँ का। इसके अलावा हमारे जो डीसीपी सर हैं या एडिशनल सीपी सर हैं, सभी लोग पूर्व में भी इंदौर में रह चुके हैं। उनको बहुत अच्छा नॉलेज है यहाँ का, यहाँ की समस्याएँ मालूम हैं, यहाँ के जो उनके दूर करने के उपाय हैं वो भी मालूम है। इसी तरह कलेक्टर साहब भी पहले रह चुके हैं और आपने ध्यान दिया होगा कि कलेक्टर साहब या हमारे जो माननीय महापौर साहब हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपको याद हो कि महापौर साहब जब अपने शपथ ग्रहण के लिए गए थे तो पहले उन्होंने महू नाके पर रोक करके ट्रैफिक को रेगुलेट किया था, ट्रैफिक को रेगुलेट करवाया था, उसके बाद वो शपथ ग्रहण के लिए गए थे। आप देख रहे हैं कि लगातार महापौर सर कोई न कोई यातायात के लिए अच्छा कदम उठा रहे हैं। अभी बहुत लेटेस्ट में एक बीट सिस्टम बनाया गया है जिसमें नगर निगम के अधिकारी हैं, हमारे ट्रैफिक के अधिकारी हैं और इसके अलावा जो एनजीओज़ हैं वो कुछ हैं, तो उनको एक एक क्षेत्र दे दिया गया है। जैसे पहले ये होता था कि आज ये कार्रवाई हो गई, उसके बाद फिर उसका पता नहीं कब नंबर आता था। अब उनको क्षेत्र दे दिया गया है कि इस क्षेत्र की जवाबदारी आपकी है, चाहे वो अतिक्रमण की हो, चाहे वहाँ पर ये गड्ढा जो खड़े खोद दिए जाते हैं और उनको फिर बहुत दिनों तक नहीं बनाया जाता है उसकी हो, या अवैध पार्किंग की हो। तो ये जो कलेक्टर साहब की ये नई मुहिम है, ये भी बहुत अच्छी मुहिम है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही अपने को इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में आपको मालूम है कि आप बहुत पुराने हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ट्रैफिक समस्याओं से, ट्रैफिक के लिए नए नए सुझाव भी आप देते रहे हैं। तो अपन बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूँकि त्योहारी सीजन में बहुत ट्रैफिक बढ़ चुका है तो हम लोग लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। ये प्रयास करते हैं कि जाम ना होने दिया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि जो उसका वॉल्यूम है रोड का, उस रोड के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है तो उनके वाहनों की गति धीमी हो जाती है, लेकिन उनको शायद जाम नहीं कह सकते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि वाहन की संख्या बहुत बढ़ गई है या ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। सर, इन दो चौराहे की बात करते हैं, पश्चिम क्षेत्र में आते हैं, एक तो नंदलालपुरा चौराहा और यशवंत रोड चौराहा। इन चौराहों पे सुगमता से यदि यातायात चलता रहे तो निश्चित रूप से आगे भी ट्रैफिक इजीली चलता रहेगा। इनके लिए त्योहारों के चलते क्या व्यवस्था है? क्या वहाँ पर सख्ती की जाएगी या वहाँ पर जवानों की या पुलिस कर्मचारियों की तैनाती बढ़ाई जाएगी जिससे कि ट्रैफिक रेगुलेट होता रहे? देखिए, मैंने जैसा कहा कि आप तो बहुत काफ़ी समय से ट्रैफिक को बहुत पास से देखते आए हैं, नए नए सुझाव देते रहे हैं। अभी क्योंकि अपने नवरात्रि चल रहे हैं तो मंदिरों में व्यवस्था लगी है, गरबा स्थलों पर व्यवस्था लगी है। आपको मालूम है कि इंदौर में हर त्यौहार कितने अच्छे से मनाया जाता है। गरबा देखिए आप, गरबा में कितनी भीड़ रहती है और एक जगह नहीं है, कितने स्थानों पर गरबा है, छोटे और बड़े मिला के बहुत बड़ी संख्या है। तो उनके लिए हमारे आदमी वहाँ लगे हुए हैं और जैसे ही ये गरबा जैसे दशहरा के बाद से समाप्त हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जो अपन पहले से व्यवस्था करते आए हैं, राजवाड़ा को अपन नो व्हीकल जोन, राजवाड़ा और पास के मार्केट को अपन नो व्हीकल जोन कर देते हैं। यशवंत चौक से उन वाहनों का आना जाना बंद कर देंगे, इधर फूड मार्केट से बंद कर देंगे, इधर अपन सुभाष चौक से या गोराकुंड से बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग उसको बिल्कुल नो व्हीकल जोन कर देंगे, जिससे जो बाज़ार में ग्राहकों की खरीदारी के लिए आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अभी जैसा आपको मालूम है कि कृष्णपुरा छतरी में बहुत बड़ी पार्किंग बन गई है, तो ये बहुत जो खरीदारी करने आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा है। वो चाहे तो अपना 4 व्हीलर खड़े कर सकते हैं, 2 व्हीलर खड़े कर सकते हैं। पहले जो दिक्कत जाती थी वो शायद अब नहीं होगी और इस पार्किंग में यदि वाहन खड़े करके लोग जाएंगे तो उनको बहुत सुगमता से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे एडिशनल डीसीपी अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि त्योहारों को देखते हुए किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था की जाएगी। इस चीज़ से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त इंदौर शहर का ट्रैफिक काफ़ी ख़राब है। इसमें बड़े अधिकारी, जनप्रतिनिधि, यहाँ तक के महापौर खुद प्रयास कर रहे हैं कि शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित हो, लेकिन इसे व्यवस्थित करने के लिए एक बड़े बल की ज़रूरत है जो यातायात पुलिस के पास नहीं है। समय समय पर त्योहारों के चलते बल को इधर उधर डाइवर्ट कर दिया जाता है, यहाँ वहाँ लगा दिया जाता है। इसके चलते शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। दशहरे के बाद ये स्थिति निर्मित नहीं होगी, ऐसा कहना है अरविंद तिवारी जी का। कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ स्वतंत्र समय, इंदौर।